फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, क्या कुछ ऐसा है जो उनके माइंड में इस समय पर आपके लिए चल रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। आज इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देखने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। जो जो चीज़ें मेरे सामने आएंगी, जो जो एनर्जीज़ मेरे सामने आएंगी, मैं सारा कुछ आपको बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, आपको आपके पार्टनर का नेम लेना है। आप जिस भी पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं उसका नेम ले लीजिएगा और अपना नेम भी ले लीजिएगा, ताकि एनर्जीज़ परफेक्टली आपके साथ मैच हो। कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है ये, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। मैं इस रीडिंग के अंदर जो भी राशि दिखेंगी, मैं सारी राशियाँ आपको बता दूँगी। तो देखते हैं कि एनर्जीज़ क्या है। और दूसरी, अगर आप मेरी रीडिंग को देखना चाहते हैं, आप पसंद करते हैं मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, और आपको लगता है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैरिज, एक्सट्रामैरिटल कोई भी रिलेशनशिप की रीडिंग अगर आप चाहते हैं देखना, तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही मैं रीडिंग करूं, मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। तो देखते हैं कि अभी क्या हाल है आपके पार्टनर का, आप दोनों के जो पर्सन है आपके, उनका क्या हाल है आपके बिना। तो चलिए, कार्ड को मैं सफल तो कर रही हूँ, लेकिन कार्ड की एनर्जीज आज कुछ अलग सी लग रही है। अलग सी मतलब बड़ी पॉजिटिव पॉजिटिव फील हो रही है। हालांकि ये एनर्जीज अभी तक सामने नहीं आई है। मीन्स कहीं ना कहीं जो मुझे महसूस हो रहा है, कार्ड में पॉजिटिव एनर्जीज है, तो मीन्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में तो आज कुछ ऐसा है, लेकिन वो आपको अभी तक शायद उन्होंने शेयर नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं। बड़ा स्ट्रक, बड़े ज़िद्दी से पार्टनर दिख रहे हैं क्या आपके? बहुत ज़िद्दी हैं पार्टनर, जो इतनी आसानी से अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। भाई क्या बात है। ओके, फर्स्ट कार्ड हैप्पीनेस। ओके भाई, जो फर्स्ट कार्ड की एनर्जीज आ रही है गाइस, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ डिसीज़न लिया है आपके पार्टनर ने, और आज बहुत ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर खुश दिख रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। मतलब फर्स्ट कार्ड इतना खूबसूरत होगा मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, हालांकि जब कार्ड में रीडिंग मैं सफल कर रही थी ना, तो मेरे को एनर्जीज फील तो हो रही थी, लेकिन कार्ड जब आ नहीं रहे थे तो मेरे को ज़िद्द लग रही थी। तो मीन्स कहीं ना कहीं ज़िद्दी तो है ये। और लेकिन आज इनकी एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मूड बड़ा अच्छा दिख रहा है आपके पार्टनर का। बड़ा आगे की सोच रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा पूरी प्लानिंग्स दिख रही हैं यहाँ पर तो। और ये जो पर्सन है ना, इनकी जो हैप्पीनेस है उसका कारण ढूंढेंगे भाई टैरो कार्ड में, कि इतनी हैप्पीनेस, इतनी प्लानिंग्स किस चीज़ की इतनी ज़्यादा ये कर रहे हैं। लेकिन इस पर्सन की इस एनर्जीज़ को भी मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा रोकर ये मुस्कुराए हैं। यस, क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर जो डिसीज़न दिख रहा है, मैच्योरिटी का डिसीज़न तो दिख रहा है, लेकिन इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले बैठकर रोए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है, फिर जाकर कुछ ऐसा सोचा है, कुछ ऐसा थिंक किया है जिसमें ना एनर्जीज ही चेंज हो गई। जैसे होता है ना कि कुछ ऐसा सोच रहे हैं, मतलब लाइक, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो है, स्ट्रेस तो है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है गाइस। बट देखिए, बट यहाँ पर अपनी बातों को, मतलब जैसे कि नज़रअंदाज करता है ना कोई भी इंसान, फीलिंग्स को छुपाना, पता नहीं मैं सही से समझा पा रही हूँ कि नहीं, बट हाँ ये बिल्कुल दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये बहुत ही खूबसूरती से अपनी फीलिंग्स को हाइड कर देते हैं आपके सामने। मतलब जो प्रेजेंट कंडीशन दिख रही है ना, तो ये शेयर की होगी आई एम श्योर, और ना ही जो पास्ट की कंडीशन थी, लाइक जैसे कि जो स्ट्रेस कर रहे थे या कुछ ऐसा सोच रहे थे बहुत ज़्यादा मेंटली, तो वो चीज़ भी आई थिंक इन्होंने शेयर अभी तक नहीं की होगी। बट यहाँ पर खुशी बहुत दिख रही है। खुशी को देखते हैं कि इतनी हैप्पीनेस, इतनी खुशी, इतना मूड चेंज, बड़ी पॉजिटिव पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही है मेरे को। और वो क्यों दिख रही है? नेम लीजिएगा, नेम लीजिएगा, अपने पर्सन का नेम लीजिएगा, और देखते हैं कि आज इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ इतनी क्यों है आपके पर्सन की। ओके, अबंडेंस। भाई चारों तरफ उनके प्यार ही प्यार। मतलब एक होता है ना कि जब हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोचते हैं, तो फिर क्या होता है कि पॉजिटिव सोचने के बाद एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, तो पूरा एक तरीके से ब्लेसिंग मिलती है यूनिवर्स की।
भाई क्या बात है, आपके पार्टनर इतना हैप्पी क्यों हो रहे हैं? आज जरा पूरी कार्ड्स को लेने दीजिएगा मुझे, थोड़ा पेशेंस रखिए। ओ माय गॉड, द आउटसाइडर का कार्ड है गाइस, ब्यूटीफुल एनर्जीज। आपके पार्टनर तो यहाँ पर पूरी तरीके से आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना, उसको ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आप कार्ड देखो, मिस आज ऐसा लग रहा है इस कार्ड की एनर्जीज को कि जैसे आगे तक की फ्यूचर प्लानिंग कर ली है आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से। लेकिन इतना मैं बोलूँगी कि इस समय की स्थिति नो कांटेक्ट सिचुएशन को ही दिखा रही है। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है तो ये बंदा अगर आपसे रोज़ भी बोलते होंगे ना, ये पर्सन मेल हो चाहे फीमेल हो, डेली भी बोलते होंगे ना, डेली भी, इफ़ एनी कंडीशन, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो अगर ये डेली भी बोलते होंगे ना, तो भी इन्होंने अभी तक वो शेयर नहीं किया जो इन्हें कर देना चाहिए था। वो प्यार जो मुझे दिख रहा है, वो फीलिंग्स जो मुझे दिख रही है, जो लव मुझे दिख रहा है, वो शेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब मूड बना लिया है भाई, मन बना लिया है, प्लानिंग कर ली है, समझ लिया है कि आपको खोना नहीं है। अंडरस्टैंड, आपको खोना नहीं है पूरी तरीके से। ये पर्सन ने अगर आपको पास्ट में कोई भी वादा किया था, प्रेजेंट सिचुएशन इनके साथ आपकी डिस्टर्ब रहा है, बिल्कुल नो कांटेक्ट नहीं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। और अगर बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेट करके क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो गाइस बस अब ख़त्म। जो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना, ख़त्म करने वाले हैं आपके पार्टनर। पूरी प्लानिंग कर रखी है फ्यूचर की कि कब क्या कैसे करना है। आपको खोना नहीं चाहते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर फीलिंग्स में प्रवाह दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे समझ चुके हैं आपकी कीमत, आपकी वैल्यू, आपकी प्यार को। यस डेफिनेटली। और ऐसे ही होता है कि जब इंसान समझ लेता है ना कि हाँ मैंने किसी ऐसी चीज़ को लॉस कर दिया है, किसी ऐसी चीज़ को खो दिया है जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, तब क्या हालत होती है, जो कि आपकी कार्ड को देखकर, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर ना एकदम क्लियर हो रहा है कि भाई वो समझ चुके हैं। क्योंकि इस समय मेरे को जो सबसे ज़्यादा एनर्जीज़ दिख रही है ना गाइज, सबसे ज़्यादा एनर्जीज़ मुझे सेपरेशन वालों की दिख रही है। सबसे ज़्यादा अधिक एनर्जीज़ सेपरेशन वालों की दिख रही है, ट्विन फ्लेम वालों की दिख रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा सेपरेशन में दिख रहे हो, कहीं कहीं तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बिल्कुल आपका एकदम डिस्टर्ब हो गया है पार्टनर की वजह से। कहीं कहीं मैरिज का मेरे को दिख रहा है कि पूरा आपके पार्टनर ने बोल दिया है मैरिज में अगर आप हो कि भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं रखना है। और ये पार्टनर ना फैमिली की तरफ से ही इनका जो मतलब इस तरह का बिहेवियर हो रहा है ना, मोस्टली फैमिली है या कोई बाहरी थर्ड पर्सन भी हो सकता है। और एक चीज़ और भी दिख रही है। देखिए गाइज, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड भी हो सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर मैरिड और लव रिलेशन लिव इन में हो सकता है कि आप पहले साथ में रहते हो, लिव इन में कभी रहे हो, या साथ में आपने मतलब लाइक बहुत जैसे होता है ना कि काफ़ी साल से हम एक साथ रह रहे थे, वो वाली कंडीशन भी आपकी मुझे दिख रही है कि मतलब जैसे सालों से रह रहे हो साथ में, या सालों से एक दूसरे के कांटेक्ट में ही हो, बहुत लंबा समय हो गया है एक दूसरे के कांटेक्ट में। तो ये चीज़ भी यहाँ पर सामने आ रही है। तो यहाँ पर ना मतलब काफ़ी इस तरह की जोड़ियाँ दिख रही हैं जिसमें मतलब पहले तो बहुत ही ज़्यादा प्यार था, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग जो मतलब पास्ट जो था वो प्रेजेंट की कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, ठीक है। लेकिन अभी तो मतलब ऐसी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जैसे कि मतलब सोच अधिक रहा है, फ्यूचर प्लानिंग बहुत अधिक कर रहे हैं, और पूरी तरीके से ये अब इस चीज़ को लिए तैयार हो गए कि उन्हें आपका ही साथ देना है, आपका ही साथ देना है। अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ है कि भाई आपको तैयार, एक होता है ना कि इंसान अपने मन को तैयार कर लेता है। क्यों ऐसा है, क्यों यहाँ पर द आउटसाइडर आया है, इस चीज़ को देखेंगे कि वाई जो आउटसाइडर का कार्ड है, सो वाई क्यों आया है यहाँ पर, देख लेते हैं। नेम लीजिएगा आप अपने पार्टनर का नेम लीजिएगा, क्यों आया है आउटसाइडर का कार्ड। ओके ठीक है, नाइस। देखिए आउटसाइडर का कार्ड यहाँ पर ये आया है क्योंकि पूरी तरीके से आपके जो पार्टनर है ना, जो आपके साथ सेपरेशन हुआ ना, उसके पीछे कोई आम वजह नहीं थी, दो वजह दिखाई दे रही है। एक तो आप दोनों के बीच में झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, और हद से ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन,
जो यहाँ पर मैं ये कार्ड देख रही हूँ और ये द आउटसाइडर का कार्ड आया हुआ, तो ये यहाँ पर मैं वजह पूछ रही हूँ कि आपने एंजल्स क्यों दिया हमें आउटसाइडर का कार्ड, क्यों? पार्टनर जो मतलब पास्ट में तो अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है, बट प्रेजेंट सिचुएशन में आप सेपरेट दिख रहे हो, सेपरेशन में दिख रहे हो। पार्टनर जो है वो मतलब बात नहीं कर रहे हैं ढंग से, क्लियरिटी कुछ नहीं दे रहे हैं, फिर क्यों आ गया आउटसाइडर का कार्ड? तो मैंने एंजल से क्वेश्चन पूछा है, तो एंजल्स मुझे जो गाइड कर रही हैं वो यहाँ पर ये बता रही हैं कि पूरी तरीके से ऑन ऑफ सिचुएशन में थे आप, पार्टनर सही से बिहेव नहीं कर रहे थे, हद से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, अनदेखा करना, जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो गया आपसे सेपरेशन के बाद। तो उनको लग रहा है कि नहीं, अब अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना है। दूसरा यहाँ पर मेरे को थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, और इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपका साथ रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है पूरी तरीके से। मतलब एक होता ना कि सेपरेशन में आ जाना, ब्लॉक कर देना और एकदम से ख़त्म कर देना, बातचीत ख़त्म कर देना, है ना। तो ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे शो हो रही है और ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट द आउटसाइडर का कार्ड यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि अब इस एनर्जी से, ठीक है, जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थी, थर्ड पार्टी के में थी, एंड पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब उनका जो बिहेवियर है वो, क्योंकि मैं कहीं कहीं क्या देख रही हूँ कि डे वन से ही आपके, कहीं कहीं बोलूँगी कलेक्टिव रीडिंग है ना, इसलिए डे वन से ही आपके पार्टनर का ये रवैया आप फेस कर रहे हो इस तरीके का कि भाई अनदेखा करना, सामने होकर भी इग्नोर कर देना, है ना। मतलब कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो जिनका रूप चेंज हो जाता है कुछ टाइम के बाद, बट यहाँ पर आपके पार्टनर बिल्कुल भी चेंज नहीं दिख रहे हैं, इग्नोर तो करते ही चले जा रहे हैं। पहले इतना गुस्सा भी नहीं करते थे, अब गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। डाउट्स करना, हर छोटी छोटी बात पर डाउट करते हैं, हर छोटी छोटी बातों पर डाउट करने बैठ जाते हैं कि हाँ ये बात, शक बहुत ज़्यादा करते हैं, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज फंसी हुई थी, सेपरेशन में जा चुकी थी पूरी तरीके से, स्ट्रक एनर्जीज, ठीक है। बट यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि आपका जो प्रॉब्लम्स हुई थी रिलेशनशिप में, एक अच्छा रिलेशनशिप आपने जिया है, खूबसूरत रिलेशनशिप में आप रहे हो दोनों लोग। कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि मैरिज को लेकर भी बहुत आप लोगों के बीच में कमिटमेंट था, या एक मतलब एक जैसे एक होता ना कि प्रॉपर मतलब लाइक मैरिड की तरह ही आप लोग, मतलब एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ, ठीक रहेगा, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। लेकिन ये जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग सेपरेशन से बाहर निकलते हुए एनर्जीज़ दिख रही है, ठीक है। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। तो अभी क्या हो रहा है कि पार्टनर जो है उस स्टक एनर्जी से बाहर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं इसी स्थिति को देख रही हूँ कि पार्टनर ने बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग की है, बहुत ज़्यादा सोचा है, प्लानिंग की है, और उनकी जो फीलिंग्स हैं वो पूरी तरीके से इस समय पर आपका साथ दे रही हैं, और उनको उनका जो डिसीज़न है वो यहाँ पर यही दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, डिसीज़न तो ये दिख रहा है कि हाँ डेफिनेटली वो उनकी हैप्पीनेस का जो रीज़न है वो मुझे समझ अच्छी तरीके से आ गया है कि भाई क्योंकि मन शांत नहीं था उनका। वो जो मैंने आपको पहले कार्ड में बताया था ना कि वो बहुत ज़्यादा रोए थे, डिप्रेस्ड भी थे, रिश्ता टूटने पर परेशान भी हो रहे थे, है ना। तो वो चीज़ों के बाद उन्होंने जो डिसीज़न लिया ना, तो अब कहते हैं ना कि मन जब शांत हो जाता है ना तब इंसान हैप्पी हो जाता है, क्योंकि भाई सोच लिया उन्होंने, समझ लिया कि हाँ उन्हें आपका साथ देना, अभी तक नहीं दे रहे थे, अभी तक नहीं दे रहे थे साथ, अब देंगे, अब देंगे आपका। तो कहीं कहीं देखिए, जब मैं जन्म पत्री कुंडली देखती हूँ तो सबसे पहले अगर आप रिलेशनशिप के लिए पूछते हो, भाई कर्मा के लिए, अगर आप करियर के लिए पूछते हो तब तो फिर मैं कुंडली के करियर वाले भाव में जाती हूँ, है ना। आपका 10th भाव देखती हूँ, 10वां स्थान देखती हूँ कुंडली का। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप के लिए दिखवाते हो, मैरिज के लिए दिखाते हो, तो जन्म कुंडली में, जन्म पत्री में मैं आपका 5th और 7th हाउस ही चेक करती हूँ सबसे पहले, कि 5th हाउस पर किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि तो नहीं है जो 5th हाउस आपका डिस्टर्ब हो रहा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही है। फिर 7th हाउस में शादीशुदा रिलेशनशिप से रिलेटेड जो है वो चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखती हैं।
एंड 8th हाउस भी हम उस चीज़ के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो वो तो मतलब जन्म पत्री कुंडली की चीज़ अलग हो गई, लेकिन यहाँ पर मुझे वही चीज़ यहाँ पर दिख रही, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सुधार हुई होंगी, इसलिए रिलेशनशिप में भी आपके पॉजिटिव एनर्जीज आई हुई है। तो इसके लिए आप कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं, एनालिसिस करवा सकते हैं, फुल कुंडली अपनी जन्म पत्री, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन मेरे को जो सिचुएशन दिख रही है, द आउटसाइडर कार्ड है, जो कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक स्टेबल रिलेशनशिप की बात कह रहा है कि पार्टनर जो है वो पूरी तरीके से आपके साथ स्टेबल होने के बारे में उन्होंने डिसाइड कर लिया है, डिसीजन कर लिया है कि हाँ उन्हें आपके साथ रहना है और अब उन्हें आपका साथ देना है। जब इंसान ये चीज़ सोच लेता है ना, तब अगर कोई दूसरा मिसगाइड भी करे ना तो फिर उसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई उसने तो पहले ही सोच लिया है कि उसे आपका साथ देना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। कुछ और कार्ड्स लूँगी आपके लिए मैं। यहाँ पर डेवल एनर्जीज आई हुई है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस में जा सकते हो, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है। द रिवेल का कार्ड आ गया है, मीन्स कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से नाराज़ है, द रिवेल के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन है और इस थर्ड पार्टी की वजह से इनका और आपका डिस्टेंस, आज बहुत दूरियों पर आप हो गए हो। ये जो रिवेल का कार्ड दिख रहा है, ये यहाँ पर आपके पार्टनर आज नाराज़ हो गए हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, या तो आपके पार्टनर ने बिल्कुल ही आपके साथ एकदम कांटेक्ट ख़त्म करके रखा हुआ है, ना कॉल ना मैसेज। और इस कार्ड के अकॉर्डिंग तो उन्होंने आपको हर सोशल साइट से ब्लॉक किया होगा डेफिनेटली। इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो मैं देख पा रही हूँ उसमें आपके पार्टनर ने पूरा आपको ब्लॉक किया होगा, और ये ब्लॉक उन्होंने थर्ड पर्सन की वजह से किया है, थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ के वजह से, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से नाराज़ हैं, गुस्सा है, अग्रेसिव है और उनको कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर की जो इस समय सेपरेशन अगर यदि चल रहा है और अगर यदि आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं आपको, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है, तो अब आपके पार्टनर आपका साथ पूरा देने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं। राशियाँ जो इस बेस पर बन रही हैं, 2 कार्ड्स में लेना चाहूँगी, देन उसके बाद में राशि बोलूँगी प्रॉपर तरीके से आपको कि मुझे कौन कौन सी राशियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं आज कार्ड में। आज के लिए मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर डिस्काउंट ऑफ़र चलाया है, ओनली फॉर टुडे, केवल आज के लिए। अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, अपनी रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो आज डिस्काउंट ऑफ़र में रीडिंग बुक कर दीजिए, बुक। अगर आपको डिस्काउंट ऑफ़र में आज रीडिंग लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्काउंट ऑफ़र ओनली आज के लिए है, केवल आज के लिए। तो आपको अगर बुक करनी है तो नंबर वीडियो पर है, वीडियो से नंबर ले लीजिए, वीडियो से नंबर लेकर आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, अपनी रीडिंग बुक कर दीजिएगा, नेम प्लेस अपना दे दीजिएगा, पार्टनर का दे दीजिएगा। अगर आपको जन्म डेट, बर्थ तारीख, डेट, समय है ना मालूम है तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप एनर्जीज़ को चेक करने के लिए नेम प्लेस दे सकते हैं खाली। अगर आपको पता है कि हाँ आप कब पैदा हुए, समय क्या था, है ना, और तारीख क्या थी, वो जगह कौन सी थी, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है हमें। अगर जन्म पत्री कुंडली में बहुत हेल्प मिल जाती है बनाने में, ठीक है। अगर आपको खाली टैरो कार्ड रीडिंग में ही इंटरेस्ट है तो आप नेम प्लेस वगैरह दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर एनर्जीज़ को प्रॉपर चेक करूँगी मैं, डिस्काउंट का मैंने बता दिया, अब देख लीजिएगा। अगर आपको लेना है आज के उसमें टाइम में, आज के दिन में, तो आप फटाफट से बुक कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बुकिंग क्लोज़ हो जाए, फिर आपको लगे कि मैंने बुकिंग क्यों नहीं की, क्योंकि एक दिन के लिए ही ऑफ़र है ये, इसलिए बुकिंग क्लोज़ होने से पहले, क्योंकि हम भी उतनी ही बुकिंग लेंगे जितनी मतलब कर सकेंगे, तो इसीलिए आप बुक कर लीजिएगा अगर करना है तो। चलिए, तो यहाँ पर एरीज़ है, लियो, सैजिटेरियस। अभी देख रहे हो आप, जो मैं हैप्पीनेस देख रही हूँ ना, उसके लिए कार्ड आ रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कुछ तो अच्छा होने वाला है, और कहीं कहीं कुछ नहीं, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मतलब आप ये सोचो कि पर्सन जिस कंट्रोल में है, उस कंट्रोल में अगर इंसान ये सोच रहा है आपके बारे में, फ्यूचर के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा मतलब रिलेशनशिप रहा है इनके साथ आपका, प्यार बहुत करते हैं ये आपसे।
है ना। मतलब आप ये सोचो कि दूरियों में भी इस इंसान को आपकी परवाह हो रही है। आज दूरियों में भी, इतने दूर होने के बाद भी आज ही बंदा आपके बारे में सोच रहा है ना। जब आप इतने टाइम से नहीं मिले, आप इतने दिनों से नहीं मिले, कांटेक्ट नहीं हुआ, थर्ड पार्टी के कहने से इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया, देन उसके बाद भी इनका मन आप में रखा हुआ है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोलूँगी, एक चीज़ मैं यहाँ पर और बोलूँगी, इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ बहुत मिसबिहेव भी किया है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉन है, पाइसेस, लियो, वर्गो है, एक्वेरियस है, कुंभ, कन्या, तुला, जेमिनी, टॉरस भी है, मीन है, स्कॉर्पियो है। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है आज मैंने सारी राशियाँ कवर की हैं। दिख बहुत ज़्यादा राशियाँ रही हैं, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़े होंगे, कलेक्टिव रीडिंग है ना इसलिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, फ्यूचर की जो एनर्जीज होती है, फ्यूचर में जो एनर्जीज होती है, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर जो पार्टनर है ना, वो पूरा फ्यूचर उन्होंने प्लान कर लिया है आपके लिए कि उन्हें आपका साथ जो है वो चाहिए। दूसरी चीज़, एक बात और है कि थर्ड पार्टी के कहने से उन्होंने सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर दी हैं आपके पार्टनर ने। कहीं कहीं ये भी लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप पूरा थर्ड पार्टी के हाथों में चला गया, आपके हाथों से निकलकर थर्ड पार्टी के हाथों में, है ना। जब ये चीज़ होती है ना कि आपके हाथ से निकलकर कोई चीज़ दूसरे के हाथ में चली जाती है ना, तो फिर वो दूसरे की हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपका पार्टनर के साथ आप डेस्टिनी में उसके साथ अपना प्यार लिखवा कर लाए हो, अपनी किस्मत में उसकी किस्मत लिखवा कर लाए हो। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, सेलिब्रेशन के कार्ड के साथ मैं दिखाती हूँ, बॉटम ऑफ द कार्ड आप देख लो, हीलिंग का कार्ड भी आप देख लो। तो कहीं ना कहीं हीलिंग एनर्जीज है भाई, हीलिंग की ज़रूरत है, नीड है। चलिए, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है, देन उसके बाद ब्रेक थ्रू का कार्ड है। तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज है। तो मीन्स कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी इशूज़ थे, वो सारे के सारे इशूज़ जो हैं मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। एक अच्छा खासा रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन जो इतना ज़्यादा जिन्होंने दूरियां बना रखी हैं ना, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया ना, इन्होंने तो कोई जगह नहीं छोड़ी है जहाँ से इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया हो, है ना। और कहीं कहीं तो मेरे को मतलब ये दिख रहा है कि ब्लॉक भी नहीं किया है, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, और आप अगर मैसेज करो तो उल्टा उस चीज़ का रिप्लाई भी नहीं करते हैं। तो ये स्थिति मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली दिख रही है। लेकिन अब आपको, क्योंकि हीलिंग का कार्ड भी है, तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी ही चीज़ें आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएंगी। तो यहाँ पर आज की एनर्जीज़ में आपके पार्टनर की जो खुशी का कारण है, जो हैप्पीनेस का कारण है, मैंने जान लिया है, आपको बता दिया है कि वो हैप्पीनेस का कारण कोई और नहीं आप हैं, आपका प्यार है, आपके साथ उनका फ्यूचर है, जो कि यहाँ पर वो पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए किस तरीके से उन्हें आपकी लाइफ में आने देना है। अच्छा, एक बात मैं और कहूँगी कि यहाँ पर जो प्लानिंग वाली बात मैंने बोला कि इतने ज़्यादा हैप्पीनेस में है, खुशियों में है, वो क्यों ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय पर थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में है। अब ये परिवार की फैमिली हो सकती है कि फैमिली की वजह से वो प्रॉपर तरीके से आपको मैसेज नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर तरीके से आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हो। लेकिन हाँ, एनर्जीज़ में अगर चेंजेस हैं और यूनिवर्स साथ दे रहे हैं और पूरी कृपा रही अगर यूनिवर्स की, तो आपका मिलन होके रहेगा। ब्रेक थ्रू का कार्ड है, आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव वाइब्स मेरे को आती हुई दिख रही है गाइज विद दिस सेलिब्रेशन, राइट। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। एंड प्रार्थना करूँगी मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कि जो भी लोग मुझे दिल से सब्सक्राइब करते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करते हैं, मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनका रियूनियन हो जाए, उनके पार्टनर का कॉल आ जाए, आपके पार्टनर का कॉल आ जाए। तो मैं गाइस अपने व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए ना डेली ऑलवेज़ जो है वो प्रेयर करती हूँ, ऑलवेज़। तो यहाँ पर क्या कार्ड कहते हैं, एक कार्ड मैं लेना चाहती हूँ, ओनली वन कार्ड। देखते हैं क्या एनर्जीज़ है, हिडन एनर्जीज़ को चेक करेंगे इस येलो कार्ड के साथ। न्यू, पूरी तरीके से यहाँ पर आपकी जो न्यू बिगनिंग मेरे को होती ही दिख रही है। अभी न्यू बिगनिंग का साइन क्यों है? क्योंकि भाई आप लोग के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया है ना। जब
बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है, झगड़े बहुत होने लगते हैं। काफ़ी टाइम से ब्लॉकेजेस हैं ना, बहुत लंबे समय से मुझे तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, है ना, क्योंकि पार्टनर का जो बिहेवियर है ना वो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा होगा। अभी आपके पार्टनर बहुत मिस भी कर रहे हैं आपको, उनकी फीलिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है। एंड डेफिनेटली आप दोनों के बीच में यहाँ पर रियूनियन होता हुआ दिख रहा है एक ब्यूटीफुल एनर्जीज के साथ। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट करती है आपको मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड मैंने आपको बता दिया है सारी रीडिंग को करके। एंड टेक केयर, बाय बाय।